कैसे कहूं अपनी बात, इसमें हम अपनी बातों को कई माध्यम से हम जो है जताते हैं, अपनी बातों को हम दूसरों को अपनी कई माध्यम से पहुंचाते हैं। तो पत्र उनमें से एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने विचारों को पहुंचाते हैं, अपनी समस्याओं का हल निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम पत्र के बारे में पढ़ेंगे, पत्र क्या होते हैं। ठीक है, और जो हम पत्र अपने मित्रों को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, उन्हें उन पत्रों को हम क्या कहते हैं। और जो पत्र हम जैसे हम अपने अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं, मुख्य अध्यापक को लिखते हैं, या किसी कार्यालय के अधिकारी को लिखते हैं, उन पत्रों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कहानी के माध्यम से आपको मतलब एक छोटे छोटे पत्र लिखकर एक कहानी बनाकर उसको समझाया गया है आपको। ठीक है, तो क्या आपने कभी किसी से लिखकर बात की है, किससे, कब और क्यों। तो हम जैसे आप सब भी यहाँ पर पत्र लिखते हैं, जैसे आपको छुट्टी लेनी होती है तो आप प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, मुख्य अध्यापक को पत्र लिखते हैं, है ना। अगर हमारे मोहल्ले में कोई समस्या है तो उसके लिए हम मोहल्ले का जो अधिकारी है या जो भी है वहाँ का देखभाल करने वाला, हम उसको पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो जो पत्र हम अपने मित्रों को लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, उन पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। ठीक है, और जो जिन पत्रों को हम जो है जो पत्र हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, उन पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, और जो पत्र हम कार्यालयों को लिखते हैं, उन पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें एक यहाँ पर पत्र दिया गया है, उस पत्र में हम समझेंगे। यहाँ पर जो है ये पत्र लिखा जा रहा है अपने सगे संबंधी को। ठीक है, तो क्या पत्र है ये? के लिखने लगी हो, तुम्हारी लेखनी भी साफ हो गई है। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे यह जानकर हुई कि मेरी छुटकी सी आरू अब अपने आस-पास की समस्याओं के बारे में सोचने समझने लगी है। सोचने समझने लगी है। तुम अपनी अध्यापिका से इतना क्यों डरती हो? यदि तुम उनसे पूछती तो वह भी तुम्हें बता देती कि तुम क्या कर सकती हो। इस तरह ओके, इस तरह कि किसी भी समस्या के लिए हम संस्था के मुख्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। जैसे आरुषि के स्कूल में प्रॉब्लम थी आपकी आवाज विद्यालय नहीं में। आ रही है। आपके स्कूल में आपकी प्रधानाचार्य हैं, आजकल तो ईमेल भी कर सकते हैं। अपनी प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात तो यह है कि हम उसमें औपचारिक भाषा लिखते हैं। ठीक है, औपचारिक भाषा का मतलब क्या है कि जब हम अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं तो हम अपनी ही भाषा में पत्र लिखते हैं, अपनी ही जो हम बातें अपने ही विचारों में लिखते हैं। लेकिन जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें वहां पर औपचारिक भाषा का ही प्रयोग करना होता है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि उसमें औपचारिक भाषा लिखते हैं। इसी तरह के पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। यह पत्र तुम्हारी हमारी बातचीत की तरह मजेदार नहीं होते। उसमें सिर्फ हम क्या लिखते हैं कि हमें क्या समस्या है ना। उसमें सिर्फ कामकाज की ही बातें की जाती हैं। आप क्या काम कराना चाहते हैं, कई बार आप निवेदन या प्रार्थना पत्र भी लिखते हैं जिसमें आप किसी अधिकारी से किसी काम के लिए अनुमति लेते हैं, जैसे छुट्टियों के लिए पत्र, फीस माफ करवाने के लिए पत्र आदि। ठीक है, मैं अपने इस पत्र के साथ तुम्हें एक पत्र की तस्वीर भेज रहा हूं, उसमें मैंने सभी बातें समझाई हैं। यह पत्र मैंने एक किताब छापने और बेचने वाले व्यक्ति को लिखा था। ठीक है, तुम इसे देखकर पत्र लिखने का तरीका समझ सकती हो। कोई भी परेशानी हो तो तुम्हारी माँ इस काम में तुम्हारी मदद कर सकती हैं। तुम्हारी दादी जी ने उन्हें पत्र लिखना
सिखाया था। मैं और तुम्हारी दादी अगले महीने तुमसे मिलने आएंगे। अपने लिखे पत्र की एक फोटो खींच लेना। मैं जब आऊंगा तो जरूर देखूंगा कि तुमने क्या लिखा है। ठीक है। नीचे तुम्हारे दादाजी कृष्णन नायर। ठीक है। यहाँ पर हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम कौन हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आरुषि यहाँ पर एक पत्र दिया गया है। प्रबंधक महोदय, सत्या प्रकाशन, चेन्नई तमिलनाडु, दिनांक 1 अगस्त। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर मतलब पता लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है। जिसको हम औपचारिक पत्र में क्या होता है, जिसे पत्र लिखा जाए उसका पता। ठीक है। जिसे पत्र लिखा जाए, जैसे हम औपचारिक पद, जैसे हम स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, तो हम कौन सा पता लिखते हैं, स्कूल का पता लिखते हैं जहां पर हम भेज रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम दिनांक डालते हैं, उसके बाद हम विषय डालते हैं। जैसे यहाँ विषय क्या है, कहानियों की किताब चमकता चांद की उपलब्धता के बारे में जानकारी। ठीक है। महोदय, मैं कृष्ण नायर सरस्वती ज्ञानोदय स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ। मैं आपसे कहानियों की किताब चमकता चांद की उपलब्धता के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। मुझे इस किताब की 175 प्रतियां अपने स्कूल के पते पर चाहिए। मुझे यह ऑर्डर 20 नवंबर से पहले चाहिए। क्या आप हमें यह सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं? मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। कृपया जल्द ही उत्तर भेजें। धन्यवाद, भवदीय प्रधानाचार्य कृष्ण नायर। ठीक है। नीचे अपना संबोधन करते हैं कि हम कौन हैं, कौन बोल रहे हैं। ठीक है। और ऊपर हम जहां पर हम पत्र भेज रहे हैं। ठीक है। सरस्वती ज्ञानोदय स्कूल, ठीक है, तमिलनाडु, और यहाँ पर पिन कोड। ठीक है। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जिसे पत्र लिखा जाए उसका पता, जिस दिन पत्र लिखा जाए उस दिन की तिथि, पत्र किस बारे में है, पत्र का विषय, औपचारिक शुरुआत। औपचारिक शुरुआत क्या है, यहाँ पर महोदय लिखा है तो ये औपचारिक शुरुआत है। अपना परिचय और पत्र लिखने का कारण, अपना परिचय देना है और पत्र लिखने का कारण बताना है। अपनी बात को विस्तार से लिखना है। पत्र का औपचारिक अंत, इसमें लिखना कि जवाब में तुम क्या चाहती हो। ठीक है। मतलब जैसे हमने कोई समस्या लिखी है तो हमें उसमें क्या चाहिए। और फिर हम लिखते हैं धन्यवाद। यहाँ हम लिखते हैं कि हम पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति से क्या रिश्ता रखते हैं, मतलब संबोधन की क्या हमारा रिलेशन है। मतलब यहाँ हम लिखते हैं कि हम पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति से क्या रिश्ता रखते हैं। जैसे तुम प्रधानाचार्य की शिष्या हो तो तुम लिखना आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। और जैसे यहाँ पर ये प्रधानाचार्य हैं कृष्ण नायर, इन्होंने अपना संबोधन दिया है। और अगर हम किसी स्कूल में लिख रहे हैं, विद्यालय में पत्र लिख रहे हैं, तो हम वहां पर अपना संबोधन देंगे कि हम जो है स्कूल की शिष्या या शिष्य हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पर अब स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया है। आरुषि ने पत्र लिखा है क्योंकि उनके विद्यालय में पानी की समस्या थी, तो उन्होंने अपनी पानी की समस्या को हल करने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा है पत्र में, आरुषि ने, प्रधानाचार्य जी, दुर्गा पब्लिक स्कूल, जैसे आप सब भी लिखते हैं प्रधानाचार्य जी, है ना, प्रधानाचार्य जी, और अपने स्कूल का नाम लिखते हैं मॉडल नेशनल पब्लिक स्कूल, फिर यहाँ का एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके बाद हम दिनांक डालते हैं, विषय डालते हैं। ठीक है। फिर हम डालते हैं महोदय या महोदया, मैं आरुषि नायर, उन्होंने अपना नाम लिखा, आपके विद्यालय में कक्षा 4 A में पढ़ती हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान हमारे विद्यालय में हो रही पानी की समस्या की ओर ले जाना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे विद्यालय के पीने के पानी में एक अजीब सी बदबू आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे पानी की टंकी की सफाई नहीं हुई है। आपसे निवेदन है कि कृपया पानी की टंकी की जांच कराएं। आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा या शिष्या आरुषि नायर, कक्षा 4 A, दिनांक। ठीक है। जिस भी दिन हम पत्र लिखते हैं उस दिन की हम दिनांक डालते हैं। तो ये हमारे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र थे
ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, है ना। औपचारिक पत्रों को हम किस किस को लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र हम कहाँ कहाँ लिखते हैं, ये सभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है।